श्री कृष्ण के सबसे प्रिय महीने का आज पहला दिन है, जिसका पूर्ण शुभ फल पाने के लिए कुछ बातों का ध्यान रखना भी जरूरी है। तो आइए जानते हैं कि आखिर किन बातों का ख्याल रखकर आप पा सकते हैं इस अद्भुत महीने का शुभ परिणाम। मार्गशीर्ष में करें माधव की साधना। कान्हा का कीर्तन पूरी करेगा मनोकामना। कान्हा की साधना में प्रेम और भक्ति रस का बड़ा महत्व है, यानी उन्हें जीतने के लिए प्रेम की भावना, संपूर्ण भक्ति भाव ही पर्याप्त है। भक्ति के जरिए ईश्वर की शक्ति पाने के लिए सबसे जरूरी है कि आप उनकी आराधना से जुड़े तमाम नियमों और सावधानियों को जानें। ईश्वर के किसी भी रूप की आराधना करने से पहले जरूरी है उन बातों के बारे में जानना जिनके बिना नहीं मिलता किसी भी जप तप और ध्यान का पूरा फल, ताकि ईश्वर भक्ति में आपसे न हो पाए कोई भी चूक। मार्गशीर्ष महीने में दान पुण्य करिए, आप देखेंगे आपके जीवन से जितने भी रोग हैं आपके शरीर में सारे रोग दूर हो जाएंगे। समस्त प्रकार के भोगों की प्राप्ति आपको अवश्य होगी, पर आपको करना क्या है? पूर्ण रूप में मार्गशीर्ष महीने में ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय हर प्रकार के लाभ प्राप्त होते हैं। मार्गशीर्ष में अगर आपने इन बातों का ध्यान रखते हुए वासुदेव कृष्ण की उपासना की, उनका भजन कीर्तन किया, तो निश्चित ही आपका कल्याण होगा। तो देखिए, मार्गशीर्ष महीने में किन बातों का ध्यान रखना है बेहद जरूरी। इस महीने में तेल की मालिश बहुत उत्तम होती है। इस महीने से चिकनाई वाली चीजों का सेवन शुरू कर देना चाहिए, लेकिन इस महीने में जीरे का सेवन नहीं करें। इस महीने से मोटे वस्त्रों का उपयोग भी शुरू कर देना चाहिए। इस महीने से संध्या काल की उपासना अनिवार्य हो जाती है। पूजा उपासना मन को आनंदित करता है, वातावरण में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। इससे मन तो प्रसन्न होता ही है, साथ ही ईश्वर की कृपा भी हासिल होती है। मार्गशीर्ष महीने में भजन कीर्तन का बड़ा महत्व है। ज्योतिषी कहते हैं कि मार्गशीर्ष महीने में अगर कुछ पवित्र पुस्तकों का ही पाठ कर लिया जाए तो परम पद की प्राप्ति हो जाती है। मार्गशीर्ष महीने में तेल की मालिश बहुत करनी चाहिए शरीर की। इस महीने से तेल की मालिश प्रारंभ हो जाती है। खूब अपने तेल की शरीर की मालिश करिए, शरीर आपका स्वस्थ रहेगा, सुदृढ़ रहेगा। इस महीने स्निग्ध चीजों का सेवन प्रारंभ कर देना चाहिए। मोटे कपड़े पहनने प्रारंभ कर देना चाहिए, क्योंकि सर्दियां लगी जाती हैं तो ऊनी वस्त्र लोग पहनना प्रारंभ कर देते हैं। और डेली भगवान विष्णु को तुलसी पत्र अवश्य चढ़ाएं और ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप आप महीने भर करें, खूब करें। जितना आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करेंगे उतना ज्यादा आपको फल की प्राप्ति होगी और आपके जीवन के सारे संकट दूर हो जाएंगे। मार्गशीर्ष मास, जैसा कि आप जानते हैं कि ये गर्मियों से सर्दियों में प्रवेश का माह है, तो इसमें हमें कुछ बातों का ध्यान रखना है। जैसे हमें ठंडी चीजों का सेवन नहीं करना है, दही नहीं खाना है, जीरा नहीं खाना है, और इसमें हमें गर्म कपड़े जो है पहनने चाहिए। बैगन नहीं खाना है, मूली नहीं खाना है। इन बातों का हमें विशेष ध्यान रखना चाहिए। मार्गशीर्ष के महीने में शीतलहर प्रारंभ हो जाती है और शीतलहर में आपको गरीब व्यक्तियों को गर्म कपड़ों का दान करना है। गर्म कपड़े दान करिए, मौसमी फल दान करिए, सब्जियां दान करिए, अन्न दान करिए, शैया दान करिए। शैया दान मतलब जिसमें व्यक्ति सोता है, वो भी चीजें आप दान कर सकते हैं। और खाने पीने की चीजें अत्यधिक दान करिए, गर्म वस्तुएं दान करिए, उसका बहुत ज्यादा लाभ माना गया है। और पूजा की वस्तुओं का भी ध्यान करना चाहिए। तो मार्गशीर्ष में पूरी श्रद्धा और भक्ति से कीजिए लीलाधर का ध्यान, क्योंकि खुश होंगे भगवान तो निश्चित ही देंगे वरदान और होगा आपका सर्व कल्याण।